जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मोदी जी का अमेरिकी दौरा और चाइना को बुरा ना लगे ऐसा तो संभव था ही नहीं। तो एक बार हो चुका है फिर से कि भैया चाइना को लग गई है मिर्ची भारत के अमेरिका के दौरे से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये उनकी पहली स्टेट विजिट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही वे व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोज का भी लुत्फ उठाएंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से चीन को मिर्ची लगी। चीन का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी का लाभ खुद को मजबूत करने के लिए उठाना चाहता है और दुनिया के मंच पर चीन की ग्रोथ को रोकना चाहता है। वहीं पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपा। इसमें लिखा है कि 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से मोदी की ये छठी अमेरिकी यात्रा है, लेकिन अमेरिका की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अमेरिका चीन का सामना करने और उसकी आर्थिक प्रगति को रोक लगाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता दिख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में ये कहते हुए चेतावनी दी थी कि अमेरिका द्वारा मोदी को गले लगाने की एक कीमत है। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। चीनी अखबार ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच में आर्थिक और व्यापार सहयोग वर्तमान में बढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगर व्यापार की गति जारी रहेगी तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक बातचीत को बढ़ाते हुए कई भू राजनीतिक जोड़ गणित की भी कामना कर ली है। चीनी अखबार ने आगे और लिखा कि भारत के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक और व्यापार सहयोग प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के बजाय अमेरिका तथा कथित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मतलब कि IPEF को बढ़ावा देने के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस है, जिसमें कि चीन बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के इन कोशिशों को पढ़ना मुश्किल नहीं। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका द्वारा भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने के जोरदार प्रयास मुख्य रूप से चीन के आर्थिक विकास को धीमा करने के लिए हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ये साजिश विफल है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की स्थिति को भारत या अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। लेबर ही इतनी चीपी है वहाँ पर चाइना में। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जहाँ अमेरिका को भारत का निर्यात स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है, वहीं चीन से भारत का आयात भी काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 2.81% बढ़कर 78.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान चीन से भारत का आयात करीब 4.25% बढ़कर 98 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चीन भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत के रूप में भी बरकरार है। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने लिखा कि फैक्ट बताते हैं कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन को रिप्लेस कर सकता है। ये गलत कथन है। वास्तव में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार चीन के साथ व्यापार को प्रतिस्थापित कर ही नहीं सकता और ना ही भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह ले सकता है। भारत जितना ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करता है उतना ही उसे चीन से आयात करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो औद्योगिकी सहयोग को बनाए रखते हुए चीन भारत और अमेरिका के बीच समान हित मौजूद हैं, तो ऐसे में अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर समस्या यहाँ पर यह है कि जब चाइना वालों को ये सब चीज़ें पता है कि भैया भारत और अमेरिका के बीच में कितना ही ट्रेड रिलेशन आगे बढ़ जाए लेकिन चीन तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर ये छटपटा काहे के लिए रहे। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।